प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज की हिंदी कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। बच्चों, जीवन में किसी का भला करोगे तो लाभ होगा, क्योंकि भला का उल्टा अगर हम वर्ण के अनुसार लिखें तो लाभ होता है। और जीवन में किसी पर आप दया करोगे तो वो आपको याद करेगा, क्योंकि अगर हम वर्ण के अनुसार दया को लिखें तो याद होता है। कहने का तात्पर्य है बच्चों कि आप जैसा व्यवहार करोगे, जीवन में आप जैसा करोगे, आपको ठीक वैसा मिलेगा। तो बच्चों, आज की हमारी कहानी का विषय वस्तु इन्हीं मानवीय मूल्यों पर आधारित है। जी हाँ बच्चों, आज की कक्षा में हम आपकी पाठ्य पुस्तक भाषा मंजरी का पाठ 9 शीर्षक मानवीय रिश्ता पर चर्चा करेंगे। बच्चों, इस कहानी के लेखक श्रीनाथ सहाय हैं। सर्वप्रथम आप ये बताइए कि मानवीय रिश्ता होता क्या है। मैं बताती हूँ। बच्चों, रिश्ते मानवीय भावनाओं का प्रतीक हैं। एक और जहाँ हमारे जीवन में कुछ रिश्ते खून के होते हैं, वहीं कुछ रिश्ते भावनाओं से बने होते हैं, जो कभी कभी खून के रिश्तों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। इन्हीं रिश्तों को हम मानवीय रिश्ते कहते हैं। तो बच्चों, वास्तव में रिश्तों का कोई दायरा नहीं होता है। प्रत्येक रिश्ता प्रेम और विश्वास पर आधारित होता है, जिसे हम अपने कार्यों के द्वारा सींचते हैं। आइए बच्चों, अब हम कहानी पर चर्चा करते हैं। बच्चों, लेखक श्रीनाथ सहाय की यह कहानी सामाजिक समरसता, धार्मिक सहिष्णुता तथा मानवीय संवेदनाओं से ओतप्रोत है। इस कहानी में दिखाया गया है कि कैसे समाज के सभी वर्गों के लोगों की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहने वाली एक महिला के जीवन पर जब संकट आता है, तो समाज का हर वर्ग का सदस्य उस महिला की यथाशक्ति सहायता करने को तत्पर हो जाता है। समाज के सभी व्यक्तियों के आपस में मिलजुल कर रहने, एक दूसरे के सुख दुख में सहयोग की भावनाओं को यह कहानी बल प्रदान करता है। तो बच्चों, कहानी इस प्रकार है कि एक गांव में एक पंडित जी रहते थे, जिन्हें लेस मात्र भी लोभ नहीं था। वे बड़े ही प्रतिष्ठित थे। सिर्फ अपने गांव में नहीं, आसपास के कई गांवों में उनके चर्चे होते थे। पंडित जी जितने विद्वान थे, उतने ही ज्यादा उनकी भावनाएं अच्छी थी, उतने ही ज्यादा लोग उन्हें आदर भी देते थे। और आसपास के गांव के लोग भी उन्हें धार्मिक कर्मकांडों आदि के कार्यों के संपादन हेतु सादर आमंत्रित करते थे। पंडित जी को जो कुछ भी मिल जाता, चावल, दाल, आटा, कपड़े और दक्षिणा स्वरूप जो भी मिलता, वे उसे सहर्ष स्वीकार करते। लेस मात्र भी उन्हें लोभ नहीं था और वे कभी भी किसी प्रकार की शर्त नहीं रखते थे। अतः समाज में लोगों के द्वारा उन्हें अपार आदर सम्मान दिया जाता था। पत्नी पर भी इसका प्रभाव था। पत्नी को लोग पंडिताइन कहकर बुलाते थे, जिसे बाद में लोग अकली बुआ कहने लगे। पंडित जी के जीवन मूल्यों एवं आदर्शों का इनके जीवन पर भी पूरा प्रभाव था। वे स्वभाव से शांति प्रिय महिला थी। उन्हें भी थोड़े में संतोष हो जाता था। किंतु पंडित जी का जब स्वर्गवास हो गया, तो उनके पास रहने की तो कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि उनके पास एक 2 कमरों का छोटा सा घर था। किंतु उसे अब भरण पोषण की चिंता हुई। किंतु ही जीवन यापन की समस्या भी पंडिताइन ने दूर कर दी। पंडिताइन जो थी, पास के ही गांव के एक वैद्य की पुत्री थी। इन्होंने औपचारिक शिक्षा तो नहीं ग्रहण की थी, किंतु वैद्य पिता और विद्वान पति के संगत से इन्हें अच्छा अनुभव था। देहाती भाषा में लोग इन्हें पढ़ी नहीं कढ़ी कहते थे। अर्थात बच्चों, पढ़ी का मतलब होता है जो हम पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त करते हैं और सिलसिलेवार ढंग से कक्षा दर कक्षा आगे बढ़ते रहते हैं। पंडिताइन ने ऐसी कोई शिक्षा तो ग्रहण नहीं की थी, किंतु अपने पति और पिता के संसर्ग में रहकर इन्होंने बहुत ही ज्यादा ज्ञान प्राप्त किया था। इन्हें जीवन का अच्छा अनुभव हो गया था, इसलिए लोग इन्हें कढ़ी कहते थे। जब कभी पंडित जी से इनकी नोकझोंक होती थी, तो पंडिताइन अक्सर कहती थी, जो पंडित के पतरा हुआ पंडिताइन के अचरा, यानी कि जो कुछ आपके पोथी पत्रे में लिखा है, वह सब कुछ तो मेरे आंचल में ही भरा पड़ा है।
मैं आपसे कोई कम विद्वान नहीं हूँ पंडित जी महाराज। ऐसा पंडिताइन पंडित जी से कहती थी और यह बिल्कुल सही था। इसे इन्होंने अपने आगे के जीवन में बखूबी निभाया। तो पंडिताइन विवाह के पूर्व अपने पिता के संपर्क में रहती थी, तो उन्हें वैद्य जी की जो किताबें थी, पुस्तकें थी, वो उनकी रुचि उसमें थी, वो उसे देखा करती थी। और साथ ही जो उनके पिता देहाती जड़ी बूटियों और दवाइयों का लोगों को देते थे, बांटते थे, उससे भी उन्हें अच्छा ज्ञान प्राप्त हो गया था। बाद में वह विवाहोपरांत जब इस गांव में आई तो वह बिना किसी पैसे के आसपास की महिलाओं और बच्चों को इस देहाती नुस्खे एवं जड़ी बूटियों को बताती थी और बहुत सारे लोगों का ज्वर, खांसी, बुखार आदि इन जड़ी बूटी और दवाइयों से समाप्त हो जाता था। उस समय गांव में कोई भी ऐसे डॉक्टर नहीं थे जो कि कोई भी उसे बच्चों को और गांव के लोगों को अंग्रेजी दवाइयां देते थे। तो महिलाएं एवं बच्चे और गांव के कई अन्य लोग इस पंडिताइन से आकर जड़ी बूटी वगैरह लेते थे। इस तरह से पंडिताइन की भी ख्याति दूर दूर के गांव के आसपास के गांव तक थी। पंडित जी के गुजर जाने के बाद पंडिताइन ने इसे ही अपने जीवन यापन का जरिया बना लिया। वह सवेरे उठती और लोगों की सेवा, उपचार और समाज कल्याण की ओर लग जाती थी। किंतु गांव के लोग भी इन्हें अधिक सम्मान देने लगे थे और धीरे धीरे इनकी समझदारी, अकल की शोहरत, ख्याति गांव के बाहर तक फैल गई। अब लोग इन्हें अकली बुआ कहने लगे, यानी जिसके पास अकल हो। विशेषकर महिलाओं और बच्चों को यह नेक सलाह देती थी। एक प्रकार से यह परामर्शदाता का धर्म निभाती और सेवा भाव तो इतना था कि आवश्यकता पड़ने पर किसी के घर रात भर रुककर उसका देखभाल करती। और पंडित जी के समान ही इन्हें कोई लोभ नहीं था। वह जब लोगों का इलाज करती, जो कुछ भी उन्हें बदले में मिल जाता, वह उसी से संतुष्ट रहती थी। एक दिन अचानक बुआ के पेट में दर्द उठा और दर्द इतना भयानक था कि सहन नहीं हो सका, तो उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़े। वहां डॉक्टर ने कहा, पेट में एक फोड़ा है, ऑपरेशन करना होगा, आपके साथ कौन है? तब अगली बुआ मायूस होते हुए बोली कि मेरे साथ कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ। तभी पास खड़े 3 व्यक्ति बोल पड़े, ऐसा ना कहो बुआ जी, हम सब आप ही के तो हैं। डॉक्टर साहब, हम सब बुआ के साथ हैं और अगर जरूरत पड़ी तो पूरा गांव तैयार है। तब डॉक्टर साहब ने बोला कि आज ही इनका ऑपरेशन करना होगा और आप लोग खून का इंतजाम तुरंत कीजिए, ज्यादा खून की जरूरत पड़ेगी। यह खबर गांव में बिजली की भांति लोगों तक पहुंच गई। देखते देखते मर्द औरतों की भीड़ लग गई अस्पताल में। डॉक्टर साहब भी हैरत में पड़ गए। उन्होंने पूछा कि यह भीड़ कैसी है? तब सभी लोग आगे बढ़ चढ़ कर बोलने लगे, हम सब अगली बुआ को खून देंगे, हम सब उन्हें खून देने आए हैं। डॉक्टर साहब भी हैरानी से देखने लगे कि यह कैसा रिश्ता है कि पूरा गांव इन्हें खून देने के लिए तैयार है। तभी भीड़ को चीरते हुए एक व्यक्ति आगे आया। उसने कहा, डॉक्टर साहब, पहले आप मेरे खून को चेक करें, मैं बुआ को खून दूंगा। तो डॉक्टर साहब ने उनसे पूछा कि आप कौन हैं? तब उन्होंने बोला, मैं रहीम भाई हूँ। डॉक्टर ने उनका ब्लड टेस्ट किया और संजोग देखिए, उनका ब्लड ग्रुप बुआ के ब्लड से मिल गया और रहीम भाई ने उन्हें खून दिया। और फिर एक तरफ अगली बुआ का ऑपरेशन चल रहा था, दूसरी तरफ पूरे गांव के लोग सुंदरकांड का पाठ कर रहे थे बुआ के स्वस्थ होने के लिए। ऑपरेशन सफल हुआ, लेकिन अगली बुआ को रहीम भाई अस्पताल से छुट्टी कराकर अपने घर ले गए। और जब तक बुआ पहले की भांति ठीक नहीं हुई, पूरा परिवार उनकी सेवा में लगा रहा। बच्चों, देखिए यहाँ पर यह कितनी अच्छी बात है। रहीम भाई मुस्लिम थे और पंडिताइन ब्राह्मण थी, लेकिन ब्राह्मण होते हुए भी वो मुस्लिम के घर गई और रहीम भाई ने उनकी देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ी। यही बात बच्चों, यही खून का रिश्ता तो नहीं था उनके बीच, किंतु यह मानवीय रिश्ता था जिससे दोनों बंधे हुए थे और दोनों ने अपने अपने फर्ज को पूरा किया। पूरे गांव के लोग आश्चर्यचकित थे कि रहीम भाई ने उन बुआ को अपने घर ले गए, इतनी सेवा की। तब रहीम भाई ने कहा
मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, जितना बुआ का एहसान मेरे ऊपर है। अगली बुआ ने जब मेरे बेटे को मस्तिष्क ज्वर चढ़ा था तो दिन रात सेवा की, पूरी रात वो जगी रही, जड़ी बूटियों का लेप करते रही, दवा देती रही। जब तक उसकी हालत बेहतर ना हुई तब तक वह अपने घर नहीं गई। हम जो आज इनके लिए कर रहे हैं वो तो कुछ भी नहीं है। बच्चों, यही है मानवीय रिश्तों की खूबसूरती। बुआ ने भी उस रहीम भाई के बच्चे की जी जान से देखभाल की और अपना फर्ज निभाया, तो रहीम भाई ने भी अपने फर्ज को पूरा करने में कोई कटौती नहीं की। अभी अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था कि आप जैसा करोगे वैसा पाओगे। अगर तुम भला करोगे तो आपको लाभ मिलेगा, और अगर आप दया करोगे तो आपको लोग याद रखेंगे। तो अगली बुआ के साथ भी बच्चों ऐसा ही हुआ। उन्होंने जो भलाई की थी तो आज पूरे गांव के लोग उसके संकट के समय उसके साथ खड़े थे। कहने को उनका अपना कोई नहीं था, लेकिन आज देखिए पूरा गांव, पूरा समाज उनका अपना था। यही है बच्चों मानवीय रिश्ते की खूबसूरती, जिसे इस कहानी में लेखक ने दिखाया है अगली बुआ के रूप में और गांव के अन्य लोगों के रूप में। तो बच्चों, यह कहानी समाज में सभी व्यक्तियों को आपस में मिलजुल कर रहने, एक दूसरों के सुख दुख में सहयोग की भावना को बल प्रदान करती है। तो आज से आप सभी भी आपस में मिलजुल कर रहेंगे और ऊंच नीच, जाति पाति का कोई भी भेदभाव नहीं करेंगे और मानवीय मूल्यों को समझते हुए मानवीय रिश्ते को अहमियत देंगे। बच्चों, ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगली कक्षा में हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। धन्यवाद।